हेलो एवरीवन, वेलकम टू वात्सल्य डिफेंस। आज हम इस सेशन में करने वाले हैं CISF फायरमैन रिक्रूटमेंट 2024 की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है फॉर द वैकेंसीज ऑफ 1130 वैकेंसीज जो हैं वो निकली हैं इस पोस्ट के लिए, CISF फायरमैन के लिए। तो देख लेते हैं कि इसके प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ही मैं आपको हाईलाइट करके इसमें बताने वाली हूँ कि CSF के फायरमैन रिक्रूटमेंट 2024 में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स दैट इज CISF हैज़ अनाउंस रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर 1130 वैकेंट कांस्टेबल फायर मेल वैकेंसीज। इसमें गर्ल्स वैकेंसीज नहीं होती हैं, इसमें सिर्फ मेल वैकेंसीज हैं और जो ये पोस्ट हैं वो हैं 1130। ठीक है, ये आपको इसमें पोस्ट निकली हुई हैं और दिस इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट अ रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन इन CISF में फायरमैन की पोस्ट है और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो भी इसमें एग्ज़ाम दे के जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस प्रोसेस में जो वैकेंसी है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स जो प्रोसेस शुरू होगा दैट इज़ ऑन 30 अगस्त 2024 को ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने का। एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन इज़ 30 सितंबर 2024, यानी कि 30 ऑफ अगस्त 2024 से लेके 30 ऑफ सितंबर 2024 तक आपको ये फॉर्म्स फिल आउट करने हैं और फिल करके इनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फिल करके भेजने हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आगे देखते हैं। CISF जो फायरमैन रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन में इसमें दिया गया है आपका कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, बच्चे का सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह है, इंपॉर्टेंट्स कुछ डेट्स दी गई हैं और इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं आफ्टर द फिज़िकल एफिशिएंसी, इसका एक छोटा सा प्रोसेस है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि जो कैंडिडेट्स आफ्टर सेलेक्टिंग द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दैट इज PET एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन रिटन एग्जाम एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन। ये प्रोसेस है CISF का। ठीक है, इसमें जो पोस्ट है वो निकली हुई है कांस्टेबल फायरमैन की। तो जो टोटल वैकेंसीज हैं वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ डेट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्टली वैकेंसीज कितनी है, दैट इज़ ऑफ 1130 वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन कब निकली थी? ये निकली थी 21 अगस्त 2024 को। अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट कब होगा? ऑनलाइन स्टार्ट आप कब एप्लीकेशन फॉर्म भरना आप कब से स्टार्ट कर सकते हो? 30 अगस्त 2024 को। लास्ट डेट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 30 सितंबर 2024 से पहले पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो इंटरेस्टेड हैं वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल आउट करके भेज सकते हैं। कैटेगरी आपको पता चल गई। कौन सी वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो CISFRECTT.SISF.CISF.gov.in, इस वेबसाइट पर आप देख सकते हो। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको अपने फॉर्म्स फिल आउट करके भेजने हैं। देन CISF की जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो क्या है कि 21 अगस्त को बता दिया मैंने आपको। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आउट हो गई थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन CISF फायरमैन पोस्ट के लिए एक्सेप्ट किए जाएंगे ऑन 31 अगस्त टू 30 सितंबर 2024 टिल 11 PM 30 सितंबर 11 PM तक ये फॉर्म्स आपके आप भेज सकते हो। ठीक है, देन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो, अगर आपकी कोई एरर है या कुछ है तो उसमें एक करेक्शन विंडो भी आपकी कंटिन्यू होगी। वो होगी 3 डेज़ के लिए, दैट इज़ 10, 11 एंड 12। 10, 11, 12 3 दिन के लिए आप इसमें करेक्शन विंडो भी ओपन होगी। आप इसमें अपना करेक्शन जो आपका एरर आया जो भी है वो आप उसमें करेक्शन विंडो पे करेक्ट कर सकते हो। ये 3 दिन के लिए है, 10 to 12 अक्टूबर 2024। ये कुछ डेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देन PET एंड PST डेट्स हैव नॉट बीन रिलीज्ड येट, अभी इनकी डेट्स नहीं निकली हैं। तो ये कुछ अपडेटेड डेट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
उसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है CISF के लिए, ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, नॉट फॉर गर्ल्स। तो कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। द एज ऑफ द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर CISF फायरमैन रिक्रूटमेंट 2024 शुड बी बिटवीन 18 to 23 ईयर्स। यानी कि बच्चा जो है वो 18 से लेके 23 ईयर्स के बीच में लाए करता होना चाहिए, तभी वो इसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और द एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड, और जो ये एज लिमिट होगी वो कैलकुलेट की जाएगी ऑन 30th of September 2024 के बीच में ये कैलकुलेट की जाएगी ये एज। ठीक है, नेक्स्ट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन, एज का क्लियर हो गया। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बच्चे की, तो बच्चा जो है वो 12th क्लास पास होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होगा, 12th क्लास मतलब बच्चा जो है वो 12th क्लास में पास आउट होना चाहिए, या इक्विवेलेंट या आगे भी कर रहा है पढ़ाई। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है, ना आर्ट्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं ना ही कॉमर्स वाले, ये सिर्फ एप्लीकेबल है दोज ऑन साइंस स्ट्रीम्स वालों के लिए, साइंस स्ट्रीम, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनके लिए। तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ साइंस स्ट्रीम्स वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी CISF की फायरमैन रिक्रूटमेंट 2024 की, इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई, जो इंटरेस्टेड हैं इनके लिए कैंडिडेट शुड नो दे विल बी सेलेक्टेड आफ्टर। अब ये मैंने आपको बताया था कि बच्चा जो है किसके, इसका क्या प्रोसेस होता है, कि पहले कोई रिटन एग्जाम होता है या मेडिकल होता है, नहीं, इसमें सबसे पहले आपका होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मीन्स PET। तो इसमें क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, दैट इज़ PST। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है बच्चे के, और फिर उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होता है, एंड देन लास्टली मेडिकल टेस्ट। ये आपके 5 स्टेजेस है जो आपको क्लियर आउट करनी पड़ती हैं। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, कैंडिडेट विल हैव टू कंप्लीट 5 किलोमीटर रन इन 24 मिनट्स। 24 मिनट्स में 5 किलोमीटर रनिंग होती है इसमें। देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में PST में हाइट कितनी होनी चाहिए बच्चे की, इसमें चेस्ट की हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट होती है, तो हाइट कितनी होनी चाहिए और चेस्ट कितनी होनी चाहिए ये आपको बताया। और इसमें एक रिलैक्सेशन भी है, रिलैक्सेशन उन बच्चों के लिए है जो हिली एरियाज़ में है, जैसे लद्दाख, हिमाचल, इन हिलीज एरियाज़ में उत्तराखंड, इनके बच्चों के लिए भी थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन है। जैसे हाइट कितनी होनी चाहिए उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, और चेस्ट कितनी होनी चाहिए उसमें है। तो ये भी, इसमें भी थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, पर उसके बाद है रिटन एग्ज़ाम कैसा आता है। अब एग्ज़ाम तो ये है, ये चलो इसमें PET भी होगा, PST भी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक आपको रिटन एग्जामिनेशन भी क्लियर आउट करना पड़ेगा इसमें। तो वो क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो ये जो एग्ज़ाम है वो आता है आपको 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम पेपर आता है आपको। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आपका फर्स्ट आता है दैट इज़ GI एंड रीजनिंग आती है आपकी, GI एंड रीजनिंग, और इसके 25 क्वेश्चंस होते हैं और 25 मार्क्स इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, ये भी 25 मार्क्स का आता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है 25 मार्क्स की, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो इसमें, ये भी 25 मार्क्स का आपका आता है। 120 मिनट्स का ये एग्ज़ाम पेपर होता है आपका। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस एग्ज़ाम में। तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों के लिए कि नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, देन हाउ टू अप्लाई फॉर CISF फायरमैन रिक्रूटमेंट के लिए कैसे अप्लाई करोगे आप। तो सबसे पहले आप गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट, जो इसकी वेबसाइट है उस पर जाओगे, देन
क्लिक जो आपको वो कांस्टेबल फायर की जो होम पेज है 2024 का, उसमें क्लिक करोगे। आफ्टर दैट कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया गया है उसको कंप्लीट करिए विद द हेल्प ऑफ मोबाइल नंबर एंड जीमेल आईडी, फिर उसको लॉगिन कीजिए। आफ्टर दिस फिल द CISF कांस्टेबल फायरमैन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करिए, देन अपलोड जो भी उसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उसे अपलोड कीजिए। आफ्टर दिस पे द एप्लीकेशन फीस करिए एंड देन सबमिट द फॉर्म। टेक अ प्रिंट ऑफ द फिल्ड CISF कांस्टेबल फायर एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है, फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो ये था आपका CISF फायरमैन रिक्रूटमेंट 2024 का जो पूरा नोटिफिकेशन निकला है, वो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसमें जाने के लिए, अप्लाई करने के लिए, तो उनको आज से ही तैयारी करना शुरू कर देनी है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है। तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।